गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 73वां अध्याय सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जलंधर कथा तो आपने सुनी रखी है। अब 73वें अध्याय में आपको जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना, ये आपको सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहाँ से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले ही रहे थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्ष स्थल पर सुनहली रेखा है। श्री वत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का कलेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा कि शरणागतों के सारे दुख और भय हल लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप चोर क्या संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए।
ये संसार का कहा चोर संसार, क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति करने लगते हैं ना, तो उससे लोग जी चुराते हैं, उसमें मन लगता नहीं है। कितने भी लगाने की कोशिश करो, एक बार उछट गया तो फिर वहाँ मन लगता नहीं है, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके सबसे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, ये तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को भी अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृणा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर के अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे। आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हमें तनिक परवाह नहीं करते, ये करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं है। क्यों ना हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, ये शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो ये जन्म भूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृणा के जल के समान सर्वदा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं। केवल सुनने में ही आकर्षण जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बताइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी ना हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के कलेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। तो ये बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? कि आपकी स्मृति हमें बनी रहे। हाँ बोलो। ये पूछना चाह रहे थे, जैसे मोक्ष होता है, हाँ। मोक्ष भी छोड़ दिया इन्होंने, ये भगवान की स्मृति बनी रहे हमेशा, ये ज़्यादा सही है। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि स्मृति सदैव बनी रहे। तो बनी कब रहेगी? जब आप YouTube पर राधे राधे गुरुजी या राधे राधे या कोटि कोटि प्रणाम, जैसे सरिता जी लिखती हैं कि गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम,
राधे राधे। तो राधे राधे लिखने से भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे, कौन बिहारी कौन है? भगवान कृष्ण। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं है क्या? यूट्यूब में कहेंगे लोग, सुनेंगे कि सरिता जी की तो आवाज़ है ही नहीं। राधे राधे जब वो चले आएंगे, कौन? कृष्ण भगवान। अच्छा, और आपका तो नाम हम जानते नहीं है, आप भी बता दो कौन आएंगे पीछे? कृष्ण भगवान आएंगे। क्या करने से? राधे राधे। हाँ, रेखा देखा। रेखा नाम। अच्छा, मैंने कि देखा ना देखा नहीं देखा। नहीं, कुछ लोग कहते थे ना, रेखा रे रेखा जब से तुझे देखा। आपने पुरानी वीडियो में ये भी लिखा है कि भोले बाबा के आगे राधे राधे कह दो हाँ, तो भगवान मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल अभी प्रसन्न। मैंने सुनी थी वीडियो। राधे राधे तो किसी के भी सामने बोल दो, उसका तो फल बहुत है, लेकिन भोले बाबा के सामने का तो अनंत ही है। और हर की पौड़ी पे कह दो राधे राधे तो 1000 गुना है, और पहाड़ों पे राधे राधे बोल दो तो कोटि कोटि है। और गुरु जी के आगे बोल दो तो अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है। और यूट्यूब पे लिख दो तो उसकी भी कोई गिनती नहीं है। उस पर राधे राधे लिख दो, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे जो भी है। सरिता जी लिखती है, क्या लिखती है कि गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा लगता है, अच्छा, क्योंकि वो छप गया। जब तक यूट्यूब पे वीडियो रहेगी तब तक वैसे रहेगी हमेशा ही, उसे तो कोई भी नहीं डिलीट कर सकता, यूट्यूब वाला भी डिलीट नहीं कर सकता, वो हमेशा बना ही रहेगा। और जब तक वो बना रहेगा तब तक आप भगवान के सानिध्य में रहेंगे, उनके सिर चरणों में रहेंगे। ये तो सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया गया है, इसकी नहीं वजह तो भगवान ने बनवाया है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ भगवान ने बनवाया है? इसी बात को समझाने के लिए अब ये जो हम कथा कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो हम तो एक ही तो डालेंगे ना, ये एक एक कितने हो जाएंगे? अनंत अनंत हो जाएंगे। बनाई तो एक है, हमने डाली भी एक ही है, लेकिन वो जिसने सब्सक्राइब किया उसके पास ही पहुंचेगी, जिसके पास सब्सक्राइब नहीं किया उसके पास भी कभी ना कभी पहुंच जाएगी। देर सवेर में पहुंचेगी जरूर, लेकिन पहुंचेगी सबके पास। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो उस कमेंट को पढ़ लेगा, तुम्हारा तो उद्धार है ही, उसका उद्धार है, उसके पाप कटेंगे। और उसके जब वो राधे राधे बोलेगा तो उसका 10% तो पुण्य आपको भी मिलेगा। जैसे आपको हमने बताया कि एक भजन है, ये गाना है, ये आप जानो कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके। तो ऐसे ही बरसम जब काटते हैं, जब काटते काटते चले जाते हैं, तुम कितनी बरसम काटोगे? एक अकेला जा कर के जब बरसम काटेगा एंड पहुंचेगा, तब तक तो पीछे से लहराती हुई और बरसम आ जाएगी। ऐसे आप लोगों के पुराने जन्म जन्म के पाप हैं। जब पिता भीष्म जी के उन्होंने कहा कि 10,000 जन्मों तक मेरा कोई पाप नहीं है, भगवान से कहा, कृष्ण भगवान से, तो मैं जो कष्ट कैसे सह रहा हूँ ये बाणों की सैया पे। तो कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि तुम तो 10,000 जन्मों की कहते देख रहे हो, मैं तो उससे आगे की देख रहा हूँ, क्योंकि तुमने एक सांप को क्या अपने धनुष से नोक से और उसको फेंक दिया था, उसकी जान बचाने के लिए फेंका, अनजाने में तुमने वो पाप किया था, क्योंकि वो कांटे वाली झाड़ी में जाकर के वो अटक गया और वो तड़प तड़प के वो सांप मरा कई दिनों के बाद। ऐसे ही आप भी वही तड़पन आपको मिल रही है। तो वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने पापों को कभी जीवन में नहीं काट सकते, उसके लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आपसे कहते हैं कि आप सबको बताइए राधे राधे करो, राधे राधे करो। तुम्हारी बदौलत अगर कोई राधे राधे कहना सीख भी गया
अगर उसने 10 साल भी अगर राधे राधे कर लिया और उसके बाद में वो टपक गया, टपकने का मतलब भगवान के दरबार गया, तो क्या है कि उसका जो पुण्य है वो तो गया स्वर्ग में, उसका पुण्य भी 10% बहुत हो गया। अगर 1000 जनों को आपने बता दिया आपके पाप तो उसने ही काट दिए। तो वही आपको बता रहे हैं, कम समय में अधिक रेस्पॉन्स, यही तो सत्यनारायण की कथा में आता है, यही भागवत में आता है, यही सब कुछ आता है कि कम समय में हमें अधिक फल कैसे मिले। तो अधिक फल तो तभी मिलेगा ना जब आप धर्म के कार्य करोगे, क्योंकि धर्म का कार्य कैसा है कि ऐसा समझो कि अच्छाई तो 1 कोस चलती है, बुराई 100 कोस चलती है। तो आपको इसका उल्टा करना है कि धर्म को 100 कोस चलाओ और अधर्म को 1 कोस भी मत चलाओ। रामायण में लिखा है कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधन ये जय जग जस पावा। दूसरे के दोषों को छिपा जाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की क्या सोच है कि हम अच्छा तो उसके अंदर देखेंगे नहीं, उसके अंदर अगर मान लो लाख अच्छाई है और एक बुराई है, उस बुराई को पकड़ करके दुनिया को बताएंगे तो ऐसा है और ये वैसा है, ये वैसा है। तो उसकी 1000 की अच्छाई और एक बुराई ने उस पर पर्दा डाल दिया। तो कुल मिलाकर के इतना ही है। हम तो सिर्फ यही बताते हैं, आप सभी को बताते आ रहे हैं कि आप अच्छा काम करो, दूसरों को भगवान की शरण में लगाओ, उनका नाम जपो। ये नहीं कि वो भगवान के मंदिर में ही आए। हर समस्या का हल केवल एक ही है, जो राधे राधे बोल देगा ना वो कभी नरक में नहीं जा सकता। बाकी तो आप समझदार हैं ही। अपने पापों को अगर कटवाना है तो राधे राधे सबसे बुलवा दो, बुलवा दो, एक बार बुलवा दो। ज़बरदस्ती नहीं कि माला लेकर के बैठ, तू कहते तेरे को खाना हम तभी देंगे जब तू एक माला कर ले। ऐसी भी कथा आती है कि कुछ शिष्य गुरुजी की आज्ञा का दुरुपयोग करते थे। कैसे करते थे? गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि जब तक एक माला ना कर लो तब तक भोजन मत करना। अब देखो मैं नहीं वो कर रहा तो अब कथा ऊपर चलेगी और इसी में समय लग जाता है। तो कि एक माला जाप करके तब भोजन करना। अब उन्होंने शिष्यों ने क्या काम किया, वो तो अपनी एक माला करके तब भोजन करते थे। वो ये कहते थे कि भोजन एक माला करो तब करना। अब कोई मांगने वाला आ गया भूखा कि मेरे को भूख लग रही है और मैंने 15 दिन से खाना नहीं खाया। उन शिष्यों ने कहा कि भैया एक काम कर, भोजन तो तेरे को मिल जाएगा लेकिन एक माला कर ले। और जब भूख लग रही हो और वही 15 दिन से किसी को ना मिले और खाना सामने रखा हो तो क्या उसका भजन में मन लगेगा क्या? उसे तो ये होगी कि फटाफट भोजन मिल जाए, मन तो है ही। जब गुरुजी को पता चला, फिर गुरुजी ने उनको कहा कि जब इसको भूख लग रही है, ये हमारे शिष्य तो नहीं है, पहले इसको भोजन कराते, उसके बाद में इससे कहते कि एक माला भजन की कर लो। तुम कह रहे हो नहीं, वो बेचारा उन्होंने कही कि मैं भोजन करूँगा, भजन नहीं करूँगा, माला नहीं करूँगा, वो बिना खाए चला गया। गुरुजी को पता चला उन्होंने कि तुमने अब तक जो पुण्य किया था वो सब घुमा दिया। या तो ये है कि चलो एक बार तो कहलवा दो, एक बार तो आदमी कोई भी कह देगा, अब उसको कहोगे माला पकड़ जब तब तुझे भोजन मिलेगा, तो ये कहाँ की उचित बात है? उचित इसलिए आप केवल एक बार राधे राधे बुलवा दो सबसे, चाहे वो आपकी लड़की हो, लड़का हो, पति हो, पत्नी हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो मिले राधे राधे। तो कुल मिलाकर के राधे राधे बुलवाने से क्या है कि आपको वो भगवान की स्मृति बनी रहेगी। जैसे कि ये नीम है, नीम समझते हो क्या? ज़मीन में जो होती है वो दिखाई तो नहीं देती,
तो वो मजबूत होनी चाहिए, तो उस पर महल पूरा टिक जाएगा, पूरी कहते दीवार टिक जाएगी, उस पर लेंटर भी टिक जाएगा। तो ऐसे ही अपनी नींव को मजबूत कर लो, जिससे कि ऊपर से तुमको इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े। यही तो वो गिरगिट की कहानी सुनाई थी ना। तो जब वो धर्मराज के पास गई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुण्य तो हैं ज़्यादा, पाप हैं थोड़े, तो बताओ क्या भोगोगे। उन्होंने कहा पहले पाप ही भुगवा दो, तभी तो वो कुएं में जा कर के गिरगिट बने। तो वही चीज़ है कि हमसे एक भी क्या थे पाप ना हो। जब हम राधे राधे बुलवाएंगे तो वो भी कट जाएगा। कितने भी तुम दानवीर बन जाओ, पाप तो तब भी करते हो। पाप हम भी करते हैं, तुम सोचो हम नहीं करते, हम आप लोगों से ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चलते हैं पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े भी पैर के नीचे आ जाते हैं, कितने हम अपने शिष्यों को डांट भी देते हैं, तो ये भी एक दोष ही होता है। और कोई शिष्य नहीं मानेगा तो भैया तो डांटना भी पड़ जाता है, तो उसकी आत्मा दुखी। आत्मा दुखी वो नहीं कहेगा तो परमात्मा तो देखता ही है ना कि भाई तू प्यार से समझा दे, अच्छी तरह समझा ले। भगवान कभी डांटने के लिए आते हैं क्या? कभी नहीं आते। तो यही भगवान कहते हैं कि जब मैं नहीं डांटता अपने तुमको लोगों को, तो तुम कौन होते हो उनको डांटने वाले? प्यार से समझाओ। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना भयभीन प्रीत ना हो, तो ऐसे शिष्य को भी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने कहा कि हम भी पाप करते हैं, तो इसीलिए उन पापों को वो हमारे शिष्य वो धो देते हैं। वो जाप करते हैं और उसे भी कराते हैं, उनके भी पाप धुल गए। ये किसी के पास ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, वो तो धुल गए। जैसे आप कपड़े धोते हो वो नाली में चला जाता है, घर में तो नहीं रहता, और रह भी जाता है तो झाड़ू से कर देती हूँ। तो ऐसे ही हमें अपने पापों को धोना है, जिससे कि आगे ये मृत्यु लोक में जन्म ना लेना पड़े। और गलती से अगर मिल भी जाए तो ये कष्ट ना भोगने पड़े। कष्ट तो भोगने पड़ेंगे, इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। कितना? हाँ, उतना नहीं, क्योंकि जब मनुष्य का शरीर मिला है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, चाहे कितना भी प्रोडक्शन में हो व्यक्ति, कितनी भी जेट सुरक्षा में हो, उसको भी दुख भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कि आपकी स्मृति बनी रहे, जितने सब लोग आपके द्वारा सीखेंगे उससे आपकी स्मृति बनी रहेगी। पाप जाते रहेंगे। भाई सिर में दर्द नहीं होगा तो आप कुछ भी बोल जाओगे, और सिर में दर्द होगा तो क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। शरीर में दर्द हो रहा है तो कहीं मन लगेगा? शरीर में ही मन लगेगा, ना भजन में लगेगा ना कहीं लगेगा। तो पहला सुख तो निरोगी काया, तो पहले तो अपने निरोगी काया को करो। और निरोगी काया कब होगी? जब राधे राधे बोलोगे। तो ये आपको बता दिया। अब आगे सुनो, यही हम बता रहे हैं कि चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लेना पड़े, प्रणाम करने वालों के कलेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण, यही बता रहे हैं प्रणाम करने वालों की। यही हो गया, राधे राधे भी तो प्रणाम ही है ना, है। वैसे कहीं गुड मॉर्निंग, हेलो, हेलो की जगह पर राधे राधे बोलो। फोन पे बात होती है तो वह हेलो मत बोलो, राधे राधे। ये आदत बना लो। ये तो हम कहते हैं नाम जपने की आदत बना ले, मन हरिओम हरिओम गा ले और नाम जपने की आदत बना ले। तो ये छोटी छोटी बातों से ही आपकी आदत बन जाएगी। फोन आए हेलो मत बोलो, राधे राधे। हेलो करके राधे राधे बोलो। ना हेलो का करो, राधे राधे बोलो। हेलो का मतलब क्या है सुनो, या हम सुन रहे हैं जो भी है, लेकिन राधे राधे यही आप सामने वाले को राधे राधे का इंप्रेशन अलग पड़ जाएगा। वो भी अगर सीख किया राधे राधे, वो औरों को भी सिखा देगा, औरों को सिखा देगा। अरे इतने तो तुम्हारे पाप नहीं, 100 गज का प्लॉट है, उसमें बरसम बो दिए। मान लो हमारा एक शरीर है, ये एक ही मनुष्य जीवन है। इसी जीवन में हम मान लो 50 साल, 100 साल, 200 साल जो भी हम जिए, तो
हम तो अपने पापों को इतना नहीं काट सकते। अगर 1000 जनों को भी बता दिए, जब 1000 जने जो है 10 साल तक लगेंगे, 100 साल तक लगेंगे, उसको काट ही देंगे। 100 गज के प्लॉट को 100 जने अगर काटने लग जाएं तो आधा घंटा 1 घंटे के अंदर सारा कट जाएगा। और एक जने से कहो तो उसका कितना टाइम लग जाएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा ना उतने टाइम में तो दूसरा आ जाएगा, पीछे से आ जाएगा तैयार है। तो 100 जने तो वो तो आने का भी नहीं है कि ले आ, चल तुझे अभी काटूँ, आ अभी काटूँ। सारे जने वही देखेंगे, आ कौन सा निकल रहा है पाप, अभी काटूँ। तो वही चीज़ है कि आप इतनी बात समझ जाओ। तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणाल्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। ये जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ, सबकी आत्मा हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। है नहुष, वैन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए, गिर गए। तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उसमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को बस में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा के रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर के सेवन करो। ये 6 चीज़ भगवान ने अपने हाथ में रख रखी है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कौन सी? जन्म मृत्यु 2 हो गई, जन्म और मृत्यु गिनो अपनी उंगलियों पे। जन्म मृत्यु कितनी हो गई? सुख दुख, लाभ हानि 6 हो गई। अब इनमें से ये बताओ कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है, रोक सकते हो तुम? नहीं रोक सकते। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं दुखी हूँ, सब चाहते सुख, सभी चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता, एक कुंती के सिवा। कुंती ने कहा था भगवान से कि दुख दे दो, लेकिन बाकी मैं नहीं समझता कि कोई कहे कि दुख दे दो भगवान से। सब तो ये कहते मेरे दुख काटो, मेरे दुख काटो, है। और जो दुख काटने वाले हैं वो खुद दुखी हो जाते हैं। तो क्या है कि लाभ और हानि सब चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, लाभ ही लाभ हो। तो बताओ मुझे, ऐसा व्यक्ति बताओ किसको लाभ हुआ है? लाभ सबको होता है, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान इतना हो जाता है। जैसे मैं आपको क्या बताऊं, जैसे लूडो वाला सांप सीढ़ी वाला आपने देखा होगा, इतनी मेहनत कर करके लोग पहुंच जाते हैं बहुत ऊपर, लेकिन एक ही क्षण में सांप के मुंह में ऐसे काल के उसमें घुस जाते हैं कि जो सारे जीवन में कमाया था वो एक क्षण में ही गया। तो वो भी भगवान के हाथ में। मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी तुम सोचो मैं कह रहा हूँ ना। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस भी। वो से कहते हैं कि लो जी हम इतना सबके साथ में अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन कभी हमको यश नहीं मिलता। अरे 1000 में किसी को जश मिलता नहीं तो मिलता ही नहीं। तुम किसी के साथ कुछ भी कर लो, सब तुम्हारी बुराई करेंगे। लोग यूँ ही परेशान हैं कि भाई हम सबका भला कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भला ही नहीं देता। पति हमको भला ही नहीं देता, बच्चे भी कह देते कि तूने हमारे साथ में किया, ये सभी करते हैं।
तुमने क्या अलग कर दिया है? तो कुल मिलाकर के क्या है कि ये जस अपजस लाभ हानि ये सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। तभी तो हम कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए और जाही विधि रखे राम ताही विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, कैसे तू अकेला प्राणी राम तेरे साथ में है। हाँ, तो विधि का विधान जान हानि लाभ सही, सीताराम 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 कही। तो यही भगवान कह रहे हैं कि समान भाव से जो प्रारब्ध है, जो आप पहले करके आए हो उसको ही भुगतो और अब कर रहे हो उसे ही भुगतो। मेरा प्रसाद समझ करके भुगत लो है। उसी बात को तो हम भी समझाते हैं कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहे दे दे भरतार हमें सब सीखा। तो इन सब से निकलने के लिए एक ही चीज़ होती है जो हम आपको क्रिया कराते हैं, जो आपको कराती है, इनको नहीं। तो वो क्रिया कौन सी है? वो ये कि देखा अपने आप को दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारों में खुद भी मस्ताना हो गया। आप कितने भी दुखी हैं, लेकिन अगर उसका रस एक बार आ गया परमात्मा का, जिस समय आप भगवान के भजन में बैठोगे तो वो फिर मन नहीं करेगा कि, और ना दिमाग में ये भी आएगी कि हाँ जी किसका लेना और किसका देना और क्या करना और क्या नहीं करना है, चलेगा। फिर तो भगवान के श्री चरणों में ही मन लगा रहेगा। यही तो बताते हैं कि सुंदरकांड में भी यही बताया कि जब तक भजन कीर्तन हो रहा है तब तक ही आनंद है, कथा में बैठे हो तब तक ही आनंद है, कथा से निकलते के साथ ही वो सारा आनंद चला जाएगा। इसी को सच्चिदानंद कहती हैं, सत्य चित्त और आनंद। यही आनंद मिलेगा असली है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से निकलने के बाद में तो आनंद को तो भूल जाइए, फिर तो मज़ा ही मज़ा मिलेगा जिसकी सज़ा मिलती है, क्योंकि जो लेगा मज़ा उसको मिलेगी कड़ी सज़ा। तो यही भगवान कह रहे कि समान भाव से मेरा प्रसाद समझ करके सेवन करो, अपने चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ, मुझ में लगा करके, किसी और में नहीं। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। देह समझते हो कि नहीं? शरीर और इसके संबंधियों से, पति है, पुत्र है, पोते हैं, तो देह से संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति मत रखो, मोह माया मत रखो कि ये मेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। ये हमने भजन सुनाया था ना कि साथ ही साथ न निभाएगा। आई सुनिए कि कौन अपना है कौन बेगाना। तो अपने आप में आत्मा में ही रमण करो, आत्मा में ही रमण करो, फिर वही तो होगा। देखा अपने आप को, फिर तो दीवाने हो ही जाओगे। और जो हर दिल प्यार करेगा वो दीवाना कहलाएगा, ऐसी कुछ है ना। गाना गाएगा, अब मुझे नहीं पता ना। हर दिल प्यार करेगा, हाँ। हम भूल जाते हैं, आप याद दिला दिया करो। तो भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। आज भजन वो गाने याद नहीं आ रहे, आज तो कथा ही याद आ रही है। तो व्रत का पालन करो और करते रहो, अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। कब? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। तो आनंद की भी अलग से क्रिया होती है। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए।
क्या हो गया? पान की कह रही हूँ मैं, पान मतलब पान पहले से चला आ रहा है, नया ना। हाँ तो पान तो पहले चलाएगा। हाँ, पहले हमारे लोगों में जब गाने होते थे, हाँ बेटी की शादी होती थी तो पानी दिया करते थे। पानी पे कहावत भी तो थी, हाँ, पान का मान या मान का पान, मान का पान। पान। बस अब थोड़ी मान का पान, अब तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त कलेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण और मणियों के भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहाँ जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ चले गए। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए। अब शंख की बात आ गई है तो मैं आपको बताऊं कि शंख अवश्य ही बजाना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। हम पहले तो कॉलेज बजा लेते। नहीं है तो आप मंगा लेना, अब आदेश ऊपर से हो गया है तो शंख को बजाएं और शंख रखने की विधि भी जान लो। शंख बिल्कुल ऐसे रखा रहना चाहिए, लोग उस तरीके से रख देते हैं, वो नहीं इस तरीके से। हाँ हम तो ऐसे ही रखते हैं, लोग पता नहीं इसको कैसे पलट के चले जाते हैं। क्योंकि शंख के बहुत फ़ायदे हैं, वो आगे बताऊंगा। अब मैंने 2 शॉर्ट वीडियो बना दिए, इसी वस्त्र में आपको मिलेंगी। 1-2 दिन में जब मेरा मन होगा 1-2 दिन में रिलीज़ कर दूँगा कि भगवान के घर या ब्राह्मण के घर या गुरु के घर जाते हैं तो क्या करते हैं वो आपको पता ही होगा, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो शंख के बारे में जब आदेश करेंगे भगवान फिर पूर्ण बताएंगे। अभी तो मैंने बजाने का बता दिया है और रखने की विधि बता दी है, ठीक है। क्योंकि पहले भी युद्ध होते थे, धर्म युद्ध होते थे तो शंख से ही बसते थे। तुम महाभारत भी देखी होगी तो शंख से ही, और एंड भी शंख से ही, ठीक है। और उसके बाद में सारे मित्र बन करके रहते थे। इधर वो जरासंध का और भीमसेन का युद्ध हुआ था, 27-28 दिन जो भी हुआ था, मुझे नहीं पता, आपने सुना है। तो क्या है कि शंख बजने के बाद में वो मित्र हो जाते थे, और शंख सुबह जब बज जाता पूरी रात तो बिना अपने मित्र बना रहते थे, खाते थे, साथ में पीते थे भी। लेकिन सुबह जैसे शंख बजा तो फिर वो दुश्मनाई, आ जाओ युद्ध में। और युद्ध समाप्त हुआ तो वही अपना खाना पीना, बैठना, सोना, हंसना, गाना, कोई द्वेष भाव नहीं। तो यहाँ से भी कुछ शिक्षा लो कि अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन भी है ना, तो वो वहीं तक ही है, उसके बाद में अपने घर तक मत ले जाओ उस दुश्मनी को। बहुत से क्या करते हैं कि फॉल्ट तो होता है कहीं, मान लो गुस्सा तो किसी व्यक्ति पे हुए और पत्नी के जाके जड़ दिया वो गुस्सा, होता है कि नहीं होता। और पत्नी भी क्या होती है कि पति पे तो कुछ कर नहीं पाती, वो बच्चों को मारती है, धड़ा देती ना, तो वो नहीं करना चाहिए। वो गुस्सा वही, जो भी दुख सुख है जो भी है वो वहीं छोड़ दो, एक दूसरे का
ये नहीं कि उसका उस पर तो पार बसा ही नहीं है, गधे के जाके कान काट दिए, ये लोग करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो शंख बजाई जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। तो शंख बजाने से शरीर के रोग कम होते हैं, घर में कोई किया कराया होता वो भी दूर हो जाता है। और दूसरा बहुत फायदे हैं, इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा, तो ऐसा आपका मन भी खिल उठेगा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह अब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी, टप टप टप, और वे उनसे कुछ भी कह न सके। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 73वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।